हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस वीकली रीडिंग में। और आज का हमारा रीडिंग है हमारा लव रीडिंग। और आज हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो अचानक ये प्यार आया है ये क्या है। ये प्यार है या सिर्फ आपका वहम है। तो ये बहुत सारे कार्ड्स मैंने रखे हैं और ये टैरो कार्ड का डेक है। इसके साथ ये मैंने लैपिस लाजुली जो क्रिस्टल होता है वो रखा है फॉर लव एंड गुड लक। और हम शुरू करते हैं हमारा आज का रीडिंग। तो बेसिकली हर फ्राइडे मेरा ये रीडिंग आता है, और लव रीडिंग जिसे हम लोग कह रहे हैं। और बाकी हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे और वेडनेसडे मेरे रीडिंग आते हैं शाम को 8 बजे। आप उन्हें बिल्कुल देख सकते हैं यूट्यूब पर। और अगर आपको ये मेरे रीडिंग अच्छे लग रहे हैं तो अपना प्यार मुझे दिखाइए, नीचे कमेंट कीजिए 1111। और साथ ही आपको मेरा चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके ऊपर कमेंट करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात लाइक भी करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई समस्या है जिसे आप चाहते हैं कि सिंसियर सॉल्व करे, तो यहाँ मेरा ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ मैंने एड्रेस लिखा है। यहाँ पे उस एड्रेस पे ईमेल एड्रेस है ये मेरा sincertarot@gmail.com। वहाँ पे आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं, या मेरा इंस्टा का डीएम है sincere.tarot का। आप वहाँ पे मुझे बिल्कुल एक मैसेज भेज दीजिए और बिल्कुल मैं आपके लिए जो भी समस्या है आपकी वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फेलो ट्रैवलर, आपका पहला कार्ड आया है। थोड़ा कार्ड हम ज़रा इधर उधर फैला के रखेंगे ताकि हमारा पूरा काम बहुत सारा आसान हो सके, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। देखते हैं। ये ओ माय गॉड, ये कार्ड तो पहले गिर गया। ग्रेट। क्यूरियस एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी इन लव, परहैप्स अ लिटिल इमेच्योर। सो ये एक इंटरेस्टिंग सा कार्ड आया है। और एक कार्ड और निकाल लेते हैं आपका। सो ये यूनिवर्सल गाइडेंस है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार आपको लग रहा है जो कि आपका पोटेंशियल प्यार हो सकता है, तो आप बिल्कुल उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। और माय गॉड, फिर से बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। ये एक कार्ड आया है, फीलिंग अनफुलफिल्ड एंड क्रेविंग मोर इन रिलेशनशिप। चलिए ये देखते हैं। मेरे पास कार्ड रखने के लिए शायद जगह ना बचे, तो हमें कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी। आई थिंक ये जो क्रिस्टल है ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ से साइड में रख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कार्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, आपको कार्ड्स दिखने चाहिए, बाकी तो हम चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं। ये हमारे लव सिम्फनी के कार्ड है। देखते हैं कि ओहो, यहाँ पे भी आया है। यहाँ पे तो कितने कार्ड्स निकले। ओह माय गॉड, आज तो बहुत कार्ड निकल रहे हैं। चलिए, कॉल, कंफ्यूज्ड, अराउंड विंटर और रिवेंज। किस बात का रिवेंज लेना है उनको आपसे, देखेंगे हम लोग। अराउंड विंटर, और ये कार्ड रखते हैं, साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा भी कि ये रिवेंज किस बात का है, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली बहुत कार्ड्स निकल रहे हैं आप आज लव रीडिंग में, बहुत इंटरेस्टिंग से बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। तो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई थिंक डेक आपको बहुत कुछ कहना चाह रहा है। तो ये एनर्जी बिल्कुल आप क्लेम कीजिए, क्योंकि ये डेक की एनर्जी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। एक और कार्ड आया है आपका शैडो कार्ड्स का, एरोगेंस उसने कहा है। और देखते हैं हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं, टैरो हमें क्या बताते हैं। सो ये हमारा पहला कार्ड है द मून। दूसरा है किंग ऑफ कप्स। तीसरा है एस ऑफ पेंटेकल्स। एस ऑफ पेंटेकल्स है आपका, यस। और फिर आया है टू ऑफ कप्स। और ये लास्ट कार्ड आया है आपका पेज ऑफ कप्स। वाह, इंटरेस्टिंग कार्ड्स है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग से कार्ड है। ये सारे कार्ड्स कैसे रखे हम लोग। चलिए गणेश जी को भी यहाँ से उठा लेते हैं। पहले तो हमारे सारे कार्ड्स रख लेते हैं प्रॉपरली। चलो ये ऊपर गया। ये आपका पहला कार्ड आया था, कॉल आया था, ये कंफ्यूज्ड आया था शायद, और ये अराउंड विंटर आया था। ये आपको दिख रहा है। थोड़ा ये कार्ड एडजस्ट करते हैं तो आपको सब दिखेगा। इम्पोर्टेंट है कि सब दिख जाए, है ना, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आई थिंक प्रिटी मच एवरीथिंग इज नाउ विजिबल। अच्छा, सबसे पहले तो देखते हैं ये कार्ड आया है
फेलो ट्रैवलर कोई है जो आपकी ज़िंदगी में अभी आ रहा है और वो आपके साथ एक लंबी यात्रा पे निकलेगा। वो आपके साथ ये शायद आपका ये आपके साथ ज़िंदगी भर निभाने का ये साथ शायद मुझे यहाँ दिख रहा है। देखिए देयर इज़ मोर है, वाइट मोर भी है यहाँ पे। वाइट पिकॉक्स आर वेरी रेयर पिकॉक्स। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो यहाँ इंद्रधनुष भी हमें दिख रहा है। एंड देन देयर इज़ दिस पर्सन इज़ वॉकिंग। एंड ये आपकी वो एनर्जी है जो आपके शायद लाइफ में आ रही है, वेयर आप किसी के साथ एक लंबी सफ़र पर, लंबे जीवन के ही लंबे सफ़र पर आप निकलने वाले हो। और एक काफ़ी ये आपका शायद रिलेशन अगर है, और अगर ये अभी आएगा, ये रिलेशन अभी आएगा, और इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है ये बहुत जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो मुझे एक तो कार्ड्स भी बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं, और फिर ये 2 कार्ड्स भी आपके आए हैं, क्यूरियस एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी इन लव, परहैप्स अ लिटिल इमेच्योर। तो शायद ये एक थोड़ा आपका इशू हो जाए जब आप जो भी आपके साथ आने वाले हैं, या तो अगर ये कार्ड आया है तो या तो ये आपसे एज में बहुत कम हो सकते हैं, या ये आपसे एज में अगर बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए आप इमेच्योर पर्सन हो सकते हो। सो ये इमेच्योरिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है, सो देयर इज़ अ एल्डरली पर्सन आई एम सीइंग। आइदर दे आर एन एल्डर पर्सन, और या मोस्टली आई थिंक तो वो शायद ये एक हो सकता है कि ये थोड़ा सा इसलिए उन्हें आपकी काफ़ी सारी हरकतें थोड़ा सा इमेच्योरिश लगे। बट आप जो बात कर रहे हो, एनर्जी है, आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत है, और शायद इसीलिए ये है कि फीलिंग अनफुलफिल्ड एंड क्रेविंग मोर इन रिलेशनशिप। तो ये आपको ये जो रिलेशनशिप आएंगी, अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हो तो आप उससे बाहर भी निकलोगे शायद से, एंड दैट्स वाई दिस फीलिंग अनफुलफिल्ड। अगर आप अनफुलफिल्ड है ऐसे रिलेशनशिप में तो आप बाहर निकलोगे, एंड देन यू विल बी क्रेविंग मोर इन रिलेशनशिप। तो आपको एक ऑब्वियसली ये इसलिए भी है कि शायद आपका एनर्जी लेवल पे बहुत मिसमैच है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिटिल इमेच्योर एनर्जी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रेविंग मोर इन रिलेशनशिप। तो जो एनर्जी है रिलेशनशिप को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, प्यार को लेकर, ये बहुत इम्बैलेंस सी हमें दिख रही है यहाँ पे। और जब ऐसा होता है तो बहुत बार काफ़ी मुश्किलें भी आ जाती है लोगों को, क्योंकि ये प्यार, क्योंकि ये अगर ये सच में अगर ये एज डिफरेंस वाला प्यार है, जहाँ पे आप में से एक का एज बहुत ज़्यादा है और दूसरे का एज बहुत कम है, तो एज गैप वाले प्यार में फिर वो उसमें थोड़ा एक सोसाइटल जो प्रेशर है, सोसाइटी का जो व्यू है पूरा उसके तरफ देखने का, तो इतना पॉजिटिव नहीं है जितना हमें लगता है कि होना चाहिए या हो सकता है। क्योंकि कॉम्पेटेबिलिटी हम लोग कहते हैं कि हम 2 लोगों के बीच में होती है, बट यहाँ पे ये ज़रा कॉम्पेटेबिलिटी के ऊपर ही थोड़ा इशू है, क्योंकि एनर्जी मिसमैच बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऑल्सो देयर इज़ कॉल आया है, कंफ्यूज आया है। Probably I think there is someone who is wants to communicate to you for a long time, or with whom you want to communicate। तो या तो आप हैं जो ये कॉल करोगे, या वो है जो कॉल करेंगे, और ये कॉल बहुत इम्पोर्टेंट कॉल रहने वाला है आपके लिए। तो देखिए एक्सप्रेशन बोला गया है, कन्वर्सेशन बोला गया है, अनब्लॉकिंग बोला गया है, आपको आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी बोला गया है। बट बेसिकली अगर ये अनब्लॉकिंग हो रहा है, और अगर ये कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपको शायद कॉल करेगी, और ये कॉल आने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत बदलेगी। बट अगेन हम ये देखेंगे, हम धीरे धीरे देखेंगे। कंफ्यूज्ड है, मून का कार्ड भी है और कंफ्यूज्ड भी है।
दैट्स वाई चूज लेपिस lazuli। देखिए आपके ना सारे कार्ड जितने भी हैं, सब इन कार्ड्स की जो इतने भी एनर्जी है, आप देखोगे ये पूरा इस क्रिस्टल में आ रही है। तो इट्स अ वेरी नाइस क्रिस्टल। वैसे फॉर इंफॉर्मेशन की, ये एक ऐसा क्रिस्टल था जो अफ़गानिस्तान में मिलता था और वहाँ से ये आता था मोहनजोदड़ो में, और वहाँ से ये जाता था इजिप्ट, अरब और यूरोप के कई देशों में। सो इट्स इंटरेस्टिंग वाली चीज़ है ये चीज़, और ये पता नहीं था कि उनको कहाँ से आता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड लाइन जो कभी उन्होंने शुरू किया था हमारे बहुत पुराने पुरखों ने, जिन्हें हम लोग सिंधु संस्कृति या सिंधु सरस्वती संस्कृति के रहवासी कहते हैं जो। तो इंटरेस्टिंग। सो द पॉइंट इज़ कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन तो है यहाँ पे, और सिचुएशन शायद आपको कार्ड ये बता भी रहा है कि अराउंड विंटर विथ पेज ऑफ कप्स के शायद इसका कोई आएगा। तो देखते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि ये पहला कार्ड है हमारा टैरो का, मून का कार्ड है। प्रॉबेबली आप ही इस रिलेशनशिप के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं हो, इसीलिए ये मून का कार्ड आया है। और अगेन मून सजेस्ट ड्यूअलिटी ना, तो यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है कि शायद आप पूरी तरह से उसको, मैंने उस पूरी चीज़ को खारिज भी नहीं कर रहे हो। सो यू वांट समवन इन योर लाइफ, बट प्रॉबेबली बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ, शायद आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो, या शायद आपका अब तक का ओवरऑल जो प्यार को लेके जो आपका सारा सोच था, तो एक एरोगेंस सा आ गया होगा शायद आपके अंदर के, जिसकी वजह से आप अपने आप को अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, या अपने आप को आपके लिमिट्स आ गए हैं सीखने और समझने और अपने आप को इम्प्रूव करने में। बट अगेन इफ़ यू हैव टू डेवलप लिटिल बिट ऑफ ह्यूमिलिटी, अवेयरनेस, तो आपका ये ग्रोथ हो सकता है। तो ये शायद ये प्यार के ग्रोथ के लिए आपको अभी तक का जो आपका अप्रोच है थोड़ा सा वो बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाई दिस कार्ड ऑलवेज इज सेइंग कि देयर इज़ अ क्यूरियस एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी जो है लिटिल इमेच्योर। तो ये इमेच्योर एनर्जी शायद इस प्यार में आप लेकर आ रहे हो, एंड आपके जो जिनके साथ आप या आपका जो प्यार शुरू हो, जो प्यार आपकी ज़िंदगी में अभी आया है, अचानक ही आया है ये, शायद कोई आपको शायद कभी someone must be saying hi, hello और something, और अब आपको ये लग रहा होगा कि वो जो कम्युनिकेट हो रहा है वो सिर्फ दोस्ती या फेलोशिप या फेलो ट्रैवलर भी है ना ये, तो या ये सिर्फ साथ में कलीग्स हैं, इस तरह से नहीं है। दिस इज समथिंग लिटिल बिट मोर देन दैट। पर यही है कि आपका जो पास्ट का जो अभी तक का पूरा बर्डन आपके ऊपर है, उसके वजह से भी उसकी वजह से भी है कि आपको थोड़ा ये जो सामने से जो इंसान आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसको आप इतना ओपन हार्टेडली, ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। आई थिंक आपका दिल रेडी है, पर दिमाग अभी भी डाउट में है। दैट्स द प्रॉब्लम। फिर हमें दिखता है किंग ऑफ कप्स। ये बिल्कुल मैच्योर सा कार्ड है। ये किंग्स और मेजर कोर्ट कार्ड है ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सा कोर्ट कार्ड है। समवन हु इज मैच्योर्ड इनफ, this might be you also who is a little bit matured in the जो कि इस रिलेशनशिप में आ रहे हो, पर ये कोई मैच्योर्ड इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आया है। सो प्रोबेबली अगर आपके क्रश या आपका जो नया प्यार है, जिनके साथ आपको लग रहा है कि आपका और उनका कोई रिश्ता बन रहा है, अगर वे आपके ऑफिस में है, तो शायद वे आपके इमीडिएट बॉस हो सकते हैं, या आपके जो ऑफिस के बड़े पोस्ट है, जैसे आपका CFO, CEO, एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ऐसे किसी पोस्ट वाले, कोई थोड़े हायर अथॉरिटी वाले ये इंसान हो सकते हैं। या अगर
ये ऑफिस के नहीं है, ये बाहर के कोई है, तो ये थोड़े आपसे उम्र में थोड़े ज़्यादा ये हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाला प्यार इस बार मुझे बहुत कार्ड्स में बहुत क्लियरली आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वही कार्ड आया है, और शायद इसीलिए ये कॉल और ये कन्फ्यूजन जो है सारा दोनों कार्ड्स में जो आपका दिखाई दे रहा है हमें, वो रीज़न ही वो है कि देर इज़ पर्सन, ही और शी, जो भी आपका जो भी जेंडर है और जो भी आपको सेक्सुअलिटी है उसके हिसाब से, तो वो ये आपसे तो बड़े हैं और ऊपर से उनके कॉल भी है एंड यार, अब वो जब आपको ज़िंदगी में वो कॉल करके बात करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा अजीब लगेगा और आपको लगेगा कि ये कैसा रिलेशन बना है आपके और उनके बीच में। बट थिंग्स अपार्ट, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग कि आपका, तो ये कोई इंसान है जो थोड़े आपसे एज में बड़े हैं, तो वे इसलिए शायद ये इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए शायद थोड़ा मिसमैच हो रहा है आपके और उनके थिंकिंग में भी हो रहा है। ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, या ये भी है कि ये कोई ऐसी इंसान है जो आपके ऊपर कंट्रोल लेकर आना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग, यू आर क्रेविंग मोर इन रिलेशनशिप, बट वो अनफुलफिल्ड जो आपका अंदर से आपको अनफुलफिल्ड लग रहे हो आप, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि प्रॉबेबली ये है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग बराबरी का रिलेशनशिप की जगह पे ये बहुत ही अपना डिसबैलेंस रिलेशनशिप है, और यहाँ पे कोई आपको शायद कंट्रोल करना चाहता है, तो ये भी मुझे दिख रहा है। सेकेंडली आपको, क्योंकि देखिए ना ये किंग ऑफ कप्स है, इनके हाथ में कप है, कप, वाटर, दे ऑल रिप्रेजेंट इमोशंस। तो आपको इमोशंस समझना होगा, उनका इमोशन समझना होगा, आपको अपना खुद का भी इमोशन समझना होगा, और उसके बाद आपको काम करना होगा, और उसको without assumption, without taking any assumptions, you have to be a lot more understanding about emotions। तो आपको एक इमोशन समझना होगा, और ओवर रोमांटिक अगर आप हो रहे हैं, शायद इसीलिए ये है कि क्रेविंग जो आया है ना आपका रिलेशनशिप में, आई थिंक प्रॉबेबली, या इसलिए ये आया है कि लिटिल इमेच्योर इन लव, आप ओवर रोमांटिसाइज कर रहे हो चीज़ों को, और जब चीज़ें ओवर रोमांटिसाइज हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और चीज़ है कि यू शुड नॉट बी टू मच डिपेंडेंट इमोशनली ऑन दिस पर्सन राइट नाउ। आप सब छोड़ छाड़ के जोगी बन के अगर इनके पीछे पीछे घूम रहे हो, तो ये आपका थोड़ा डेंजरस हो सकता है इसके लिए। देखते हैं आगे का कार्ड क्या है। एस ऑफ पेंटेकल्स है। तो एस ऑफ पेंटेकल्स कह रहा है कि ये आपका जो, अगर ये न्यू बिगिनिंग है, ये जो नया प्यार आने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं सॉलिड बिगिनिंग होगा। ये टाइम पास का एनर्जी नहीं है, बट ये जो कन्फ्यूजन है और ये जो ओवर कंट्रोलिंग है या ओवर इमोशनलाइजेशन है आपका चीज़ों का, इसको थोड़ा अगर आप समझोगे और थोड़ा इसको क्लियर करोगे, तो ये एस ऑफ पेंटेकल्स के साथ आपका जो एक सॉलिड एनर्जी है यहाँ पे, एक न्यू बिगिनिंग की एक सॉलिड एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये शायद रिलेशनशिप आपका टाइम पास नहीं है। सो इट्स गोइंग टू बी अ स्टेडी रिलेशनशिप। आप देखिए, आप समझेगा हमें फेलो ट्रैवलर, आपके ओरेकल आपको पहले ही बोल रहे हैं फेलो ट्रैवलर। आपके कार्ड्स कह रहे हैं स्टेडी एनर्जी रिलेशनशिप में, और आपके कार्ड ओरेकल्स बोल रहे हैं कि फेलो ट्रैवलर। तो ये आपके साथ एक लंबे समय चलने की बात है इस रिलेशनशिप में इनकी, आपके साथ कमिटमेंट वो होगा अगर ये होता है तो। और बिकॉज ऑफ दिस पर्सन प्रोबेबली आपका जो सारा, काफ़ी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सो योर प्रोबेबली योर वर्क विल इम्प्रूव, योर मनी विल इम्प्रूव, आपका एक
रूटीन जो है वो शायद फिक्स होगा। अगर आपका रूटीन अभी बहुत बिखरा पड़ा हुआ है कि आपका सोने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, आपका सारी चीज़ें इम्पल्सिवली आप करते जा रहे हो, तो सडनली आपको अभी लगेगा कि यू आर नाउ देर इज़ एक टाइम टेबल बैठ रहा है धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में। प्रॉबेबली इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी लग सकता है कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू। तो ये कंट्रोल वैसे इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर इफ आपका ओवरऑल लाइफ इम्प्रूव हो रहा है और ये मैच्योरिटी भी है यहाँ बताई हुई, तो आपको ज़रूर इनके साथ जब आप जाओगे, दे आर गोइंग टू बी योर काइंड ऑफ अ मेंटोर, गाइड, friend, philosopher, probably everything, and you will find a deep, stable love energy also in them. तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप का कार्ड है और ये बहुत स्टेबल कनेक्शन होगा, है ना। सो मेरे ख्याल से जो आपका यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपको एक स्टेबल कनेक्शन दे रहा है और ये कैजुअल नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म इसमें पोटेंशियल दिख रहा है मुझे। तो ये बिल्कुल इस बार प्यार हवा में नहीं है, ज़मीन पर खड़ा होगा और बहुत मजबूती से आपके ज़िंदगी में आएगा। सो दिस लव विच इज़ कमिंग एंड विच इज़ कमिंग वेरी फास्ट इन योर लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है। ये देखिए, 2 ऑफ कप्स भी कार्ड आया है। ओह वाओ, 2 लोग हैं, दोनों यहाँ हम उम्र दिख रहे हैं हमें, बट बिकॉज प्रॉब्ली दिस इज अ मैच्योर एनर्जी। सो या हो सकता है कि ये जो मैच्योर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये आपके इमोशनली, मेंटली थोड़े मैच्योर हो गए। अगर उम्र में वो थोड़े अगर आपका एज डिफरेंस नहीं है एंड प्रॉबेबली, तो ये जो आने वाले पर्सन है ये शायद ज़्यादा आपसे ज़्यादा मैच्योरिटीज़ के साथ आएंगे। आपके साथ ज़्यादा वो दुनिया देखी हुई होगी, उनको ज़्यादा एक दुनियादारी की समझ होगी शायद से, ऐसे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। बट अगेन, ये रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्राउंडिंग कार्ड है आपका। तो या फर्स्ट स्टेप है ये आपके प्यार की तरफ, या ग्राउंडिंग कार्ड में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये म्यूचुअल एक्सचेंज की बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक। तो शायद अगर वो भले ही उनका अगर दे आर फ्रॉम अ वेरी सीनियर पोस्ट और दे आर अर्निंग मोर देन यू, probably they will also push you or you will get inspired to do better in your life. तो ऑब्वियसली आप फिर कहोगे कि रिश्ता बराबरी का होना अच्छा है, तो आप शायद उसको पुश भी करोगे इस रिश्ते को बराबरी का रखने के लिए, और शायद इसमें वो भी आपको हेल्प करे इन अ बिग वे कि आपका और उनका रिश्ता एक हमेशा बराबरी का हो, एक इक्वल गिव एंड टेक आपके इसमें हो। सेकेंडली, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो फीलिंग्स है, अब आप उनको सप्रेस नहीं करना है आपको, और साथ ही साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको आप एक नेचुरली ग्रो करने देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस रिलेशनशिप को ना मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई आर्टिफिशियल चीज़ें करनी है। एक तो ये मैच्योर रिलेशनशिप दिख रहा है हमें, देखिए यार, ये दोनों कार्ड्स और ये तीनों कार्ड अगर हम लोग मिला है, एक ग्राउंडेड वर्क भी है। ग्राउंड से ये ज़मीन में क्या कहते हैं, ज़मीन में उसकी जड़ें एकदम मजबूती से फैली हुई, ऐसा ये रिलेशनशिप बन रहा है। मैच्योर्ड टाइप का रिलेशनशिप है। थोड़ा ये शायद वो जब आएंगे तो वो उनकी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आएंगे आपके रिलेशनशिप में कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, जिससे अभी तक जो आपका रिलेशनशिप गया है, क्योंकि ये मून के कार्ड में हमें दिख रहा है कि आपके पास रिलेशनशिप्स रहे हैं, बट उनका जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, उनसे जो आपको एक तरह की परेशानियां हुई है, वो इस रिलेशनशिप में नहीं होने वाली है। ये बहुत ग्राउंडेड, बहुत फर्म, बहुत इक्वल फुटिंग्स पे, बहुत कम्युनिकेटिव भी रिलेशन रहेगा। ये देखिए, एक दूसरे के साथ खड़े होकर वो बात भी कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा म्यूचुअल एनर्जी का
ये रिलेशन रहेगा, तो यहाँ पे पुश पुल ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको एक स्टेडी अच्छा फ्लो है, एक एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है। इसके साथ ये रिवेंज किसके ऊपर आया है? गेटिंग गिवन आया है, तो शायद आप किसी आपके पुराने रिलेशनशिप को, शायद ये देखते हैं, इस कार्ड के ऊपर भी बात करेंगे। अभी तो हम बात करते हैं ये पेज ऑफ कप्स की बात करते हैं कि कार्ड देखिए कितना सुंदर सा कार्ड है। फिश जंपिंग, बर्ड। तो ये एक ना एक ये जो प्यार आपके साथ चालू होगा, ये आपका जब भी ये प्यार जब आएगा, और अब तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये अराउंड विंटर, तो ये साल में विंटर में ये शायद आपके पास ये प्यार आपका आ जाए और आपको कंप्लीटली आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल दे। एनर्जी विंटर की है, तो ये प्यार जब आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये कि बड़ा ही क्यूट सा, बड़ा ही फ्रेश सा, इमोशनल बिगिनिंग के साथ आएगा। छोटे छोटे स्वीट से जेस्चर्स हो गए, मैसेजेस हो गए, बहुत सारा इनोसेंस होगा। शायद इसलिए ये आपको इमेच्योर भी लगे, थोड़ा सा आपको लगे कि आप ज़्यादा चाहिए, आप कॉल के लिए आप वेट करोगे, आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करोगे अपने आप को। बट ठीक है, ये दिस इज़ अ नाइसर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, तो वो एक होने दीजिए। ये भी हो सकता है कि शायद वो, हाँ ये कॉल भी इसलिए ना कि शायद वो जब आपका एक्सप्रेशंस उनको, आपका शायली वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, या आप काफ़ी शाय होंगे जब वो आप एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, या इनडायरेक्टली आप इसको एक्सप्रेस करोगे प्रॉबेबली। दैट्स वाई यू वांट टू जस्ट कॉल पे आप एक दूसरे की आवाज़ सुनना चाहोगे और उससे आप खुश रहोगे। तो एक क्या कहते हैं उसका, एक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुत ही यंग जैसा होता है पहला प्यार, पहला पहला प्यार, वैसा ये सब फीलिंग्स आपके अंदर आएगी इसके बाद। तो ये एक इम्पोर्टेंट कार्ड है, और मुझे लग रहा है ये एनर्जी जो है ये थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, थोड़ा रोमांटिक भी है, थोड़ा शायद आप फिल्में भी हो सकते हो, तो बिल्कुल हो जाइए। देखते हैं रिवेंज का कार्ड क्या है। एंजॉइंग द शो, गेटिंग इवन, शायद ये आपका या थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर के लिए भी ये होगा। ये रिवेंज रिवेंज जैसा मुझे नहीं लग रहा है फ़िलहाल। मुझे लग रहा है कि ये इसलिए भी है क्योंकि प्रॉबेबली जिस तरह से अभी तक के आपका रिश्ता रहा है, अभी तक जैसे भी आप जिन भी रिश्तों में जिस तरह से भी रहे हो, उनसे ये रिश्ता जिस तरह से अलग से आने वाला है, तो आप जो आपके पुराने एक्स हैं या एक्सेस है, बहुत से ज़्यादा भी हो गए, आप उनके सामने एक, ये आपका आपके लिए है कि ये आपको समवेयर इनसाइड योर माइंड यू विल बी हील्ड। तो ये रिवेंज जो है ये मैं ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा कहूँगा गेटिंग इवन के साथ में जाऊँगा। यू विल जस्ट फील कि यस फाइनली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, और वो आपको मिल नहीं रहा था, या जो आपके एक्सपेक्टेशंस होते थे वो उनके हो नहीं रहे थे। देखिए नहीं, इसलिए ये शायद ये पुराने प्यार के लिए है कि क्रेविंग मोर फॉर द रिलेशनशिप, वो आपको शायद मिल नहीं रहा था, बट नाउ बिकॉज देर इज़ अ एनर्जी ऑफ अ मैच्योर पर्सन, तो शायद ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में अचानक से जो बदलाव आए हैं वो आपको काफ़ी कुछ दे के जाए। एंड जब ऐसे रिलेशनशिप में चीज़ें बदलती है या ऐसी चीज़ें आपको मिलती है, तो मुझे तो लगता है दोनों हाथ बढ़ा के ना हमें ऐसे उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट मोमेंट्स इन योर लाइफ। तो वो अगर आपका है तो बड़ा अच्छा सा रहता है। और देख लेते हैं, आपका मून का कार्ड है, तो
कार्ड्स तो आपके हैं, बट मुझे मून है, किंग ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ कप्स है। कप्स का एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना इसमें। प्रॉबेबली शायद आपके ज़िंदगी में आने वाले कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग होंगे, या शायद ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं ये पढ़ रहा हूँ वो इस राशि से बिलोंग करते होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन। कप्स का एनर्जी है, और जनरली कप्स का जो एनर्जी होता है वो होता है थोड़ा स्लो एनर्जी भी कप्स का होता है बहुत बार, है ना। हाँ, स्लो होता है। तो या किंग ऑफ कप भी आया है, तो यस, अराउंड विंटर। किंग ऑफ कप के साथ हम बिल्कुल कह सकते हैं अराउंड विंटर। तो अगर ये आपके ज़िंदगी में जो नया प्यार आने वाला है ये आएगा अराउंड विंटर। आप मोस्टली आई थिंक अक्टूबर 13 से नवंबर 12 के बीच में ये आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या ये वो डेट्स है जिनके बीच में इनका शायद बर्थडे हो, या आपका बर्थडे शायद अगर हो तो तब ये हो सकता है। बट अराउंड विंटर आपके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी और एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में शुरू होगा। एंड ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो ये हो सकता है कि अभी फ़िलहाल तो मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है ना, बट ये क्लैरिटी की तरफ जाएगा ये कन्फ्यूजन। तो ये आप बहुत लंबा कन्फ्यूजन तो नहीं चलेगा, भले ये मून का है, ये बिकॉज ऑफ द पास्ट वो होता ही है। आप शुरुआत में किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले हमें थोड़ा सा डर लगता ही है। तो एक है, दूसरा ये है कि एक इमोशनली डीप पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंट्री लेने वाले हैं इसके बाद। किंग ऑफ कप सजेस्ट करते हैं कि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, डीप पर्सन वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और अगेन दिस टू कार्ड्स, ये कनेक्शन स्टेबल होगा और ये कनेक्शन आपका ग्राउंडेड होगा। पहली बात तो स्टेबल भी होगा, ग्राउंडेड भी होगा, है ना। ये दो कार्ड वो सजेस्ट करते हैं। और पेज ऑफ कप्स के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कि ये अगर आप ओपन हुए और आपने ओपनली, थोड़ा सा ओपन माइंडेडली अगर आपने इस रिलेशनशिप को देखना शुरू किया तो ये एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग की तरह हो सकता है, जिससे आपके जो अंदर जो चीज़ें भरी हुई है वो हील हो सकती है। बाकी ये अनएक्सपेक्टेड लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पर ट्विस्ट ये है, आप रेडी हो या फिर आप खुद ही इसे कंफ्यूज करके निकल लोगे। तो ये कंफ्यूजन का कार्ड शायद इसके लिए भी है कि आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। बट ठीक है, अगेन इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से लेते हो। अगर आप रेडी हो ये प्यार आएगा, पर अगर आप खुद ही कंफ्यूज रहे, खुद ही इसके ऊपर ज़्यादा काम ना कर सके, तो डेफिनेटली ये प्यार आएगा और आपकी ज़िंदगी से चला भी जाएगा। बट सिंसियर आपसे होप करते हैं आपके बारे में, और यूनिवर्स से गाइडेंस भी, जैसे ही सिंसियर ने मांगा है वैसे सिंसियर यूनिवर्स से आपको एनर्जी भी दे रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में ये प्यार आए, रहे और खूब फले फूले। आपकी भी ज़िंदगी इस प्यार से बहुत बदले। कमेंट कीजिए नीचे 1111, ये एनर्जी क्लेम कर लीजिए। और सिंसियर आपको इतना ही कहेंगे कि कार्ड्स आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उन पर चलना नहीं चलना ये आपके ऊपर है। धन्यवाद।